आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। किसने किया ये सब? दादी का नाम मत लेना। दादी की आड़ में आज तक तो मनमानी करते आई हो ना, लेकिन अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। ऐसे 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 और मेरे सीढ़ी से। मैंने सोचा कि अगर वो क्या सोचा तुमने? हाँ, कि तुम दादी को बेवकूफ बनाकर इस घर में आ जाओगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ये घर, ये कमरे में रखा सामान सब तुम्हारा हो जाएगा। इस घर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें इस घर में रहने की सिर्फ इजाजत दी गई है, हक नहीं। और कोई हक नहीं है तुम्हारा, ना मुझ पर ना इस घर पर। इसलिए आज के बाद अगर तुमने मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। अगर तुम्हारा कोई भी सामान मेरे सामने आया तो वो सामान तोड़ दूंगा मैं। इसलिए अपना सारा सामान इस कमरे से हटाओ। तुम बहरी हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूं? अपना सामान इस कमरे से बाहर निकालो। ठीक है, अब मैं तुम्हारा सारा सामान उठा के फेंक देता हूं। इन कपड़ों के लिए मेरे कमरे में कोई जगह नहीं है। निकाल के फेंक दो इन सबको। क्यों फेंक रहे हैं आप? इनका क्या कसूर है? कसूर है इनका ये कसूर है कि ये सब तुम्हारा है। और सबसे ज्यादा नफरत मुझे तुम्हारी इस शक्ल से, क्योंकि तुम्हारी शक्ल को देखकर मेरा दुनिया पर से भरोसा उठ जाता है। ऐसे लगता है कि दुनिया में कोई सच नहीं है। अरे झूठी हो तुम, झूठी है तुम्हारी बहन, और झूठा है वो पूरब जिसने तुम दोनों के लिए मेरी दोस्ती और मेरी बहन को। तुम्हें इस कमरे में रखना मेरी मजबूरी है, लेकिन तुम्हें ना देखना मेरी मजबूरी नहीं। इसलिए अपना सारा सामान उठा और किसी कोने में रख दो, और मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। चोट लगी ना तो चिल्लाना मत। अगर दर्द हो ना तो आंसू मत गिराना। अगर आंसू गिरे भी ना तो उसे फर्श पर मत गिरने देना, क्योंकि मुझे इस घर में तुम्हारा एहसास भी नहीं चाहिए। और अगर तुम ये सब नहीं कर सकती ना तो फिर मैं हर पल तुम्हें अपनी नफरत का एहसास दिलाता रहूंगा। और इस बार मैं तुम्हें ऐसी तकलीफ दूंगा ना कि तुम खुद अपना हर दर्द भूल जाओगी। अपना सामान उठाओ और निकल लो यहां से, क्योंकि आज अभी इसी वक्त के बाद तुम मेरे लिए हुई नहीं। यू आर नोबडी फॉर मी। ऐसे घूर क्या रही हो तुम? हाँ? घूर क्या रही हो तुम? अरे शुक्र मानो कि तुम्हारा किसी अच्छे आदमी से पाला पड़ा। अगर मेरे बदले में कोई और होता ना, तुम्हारा गला दबा के यही दफना देता तुम्हें। तुमने मेरी शराफत का फायदा उठाया ना, इसलिए आज के बाद तुम मेरी शराफत नहीं, सिर्फ और सिर्फ नफरत देखोगी। समझी तो? हाँ। क्या कहा था मैंने? कि मेरे सामने आवाज तक मत निकालना, है ना? सिर हिलाकर बोलो हाँ। बस अब मेरे सामने कभी मत आना। निकल जगह से। जस्ट डिसअपियर। ऑलराइट? लो जी, अब एकदम साफ हो गए हैं और अब अपने सोफे से नीचे नहीं उतरना है और ना कोई काम करना है। चलो सूप भी पी ले। दीजिए, अगर ऐसे आपने मुझे कोई काम नहीं करने देना और बैठे बैठे मैंने खाना है ना तो मेरा वजन वैसे ही बढ़ जाएगा। और तुझे अपने आप खाना खाने देते हैं ये क्या कम काम है? और फिर थोड़े दिन की तो बात है, उसके बाद तो मैं जानकी को देने वाली हूँ छुट्टी।
तू जी भर के जितना काम करना है कर ले। जानकी को छुट्टी क्यों? अरे वो इंसान नहीं, उसको छुट्टी नहीं चाहिए? कभी जी करता होगा कहीं बाहर घूम के आऊं, देखूं, भालूं। मुझे नहीं चाहिए कोई छुट्टी वुट्टी। कहाँ भेज रहे हो मुझे? कौन है मेरा? किसके पास जाना है मुझे? मैंने यहीं पे रहना है। हाँ, यहीं पे रहना है। जानकी, तुझे बीच में बोलने की ना बहुत बुरी आदत है, समझती नहीं है बात। अरे मैं तो ये देख रही थी इसको टेंशन लेना इसने छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, तो तूने बीच में बोल के ना सब गड़बड़ करा। गलती हो गई। गलती हो गई। बड़ी माँ, ये लो आपकी दवाई। अरे अभी तो मैंने गोली खाई। ये दूसरी है और अभी खाने से पहले 2 और खानी है। चलो। खाने से ज्यादा मुझे गोलियां दे दी। ऐसी खाती रही ना तो मेरा मुंह ही कौड़ा हो जाना है। ये लो। कौड़ा हो जाए चाहे मीठा हो जाए, जब डॉक्टर ने दी है तो खानी तो पड़ेगी ना। नहीं तो अच्छी कैसे होगी? शाबाश। ले, शाबाश बेटा। क्यों भाई, तू कौन से लड़के को ताकने झांकने गई थी? दादी, आप भी कुछ भी बोल रहे हो। वो मुझे लगा कि बुलबुल आई है इसलिए मैं उसको देखने गई थी। इस घर में बुलबुल का नाम कोई नहीं लेगा। अगर तूने सचमुच भी उसे देख लिया ना, तब भी नहीं। जी। वो आंटी जी कैसी हैं? वो एक्चुअली मैंने हॉस्पिटल फ़ोन किया था तो पता चला कि उन्हें डिस्चार्ज कर लिया गया है। चलो अच्छा है कि वो घर आ गए। मैं समझ सकता हूँ तो कि तुम लोगों पर क्या बीत रही होगी। काश कि मैं पहले जैसे तुम लोगों की मदद कर पाता, पर ना ही वैसा टाइम है और ना ही आंटी जी की सेहत। और इसीलिए वजह से मैं तुम लोगों के घर नहीं आता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आंटी जी मुझे देखें और खामखा स्ट्रेस लें। देखो, प्रज्ञा घर पे नहीं है तो तुम्हें ही आंटी जी का ख्याल रखना पड़ेगा। कोशिश करनी पड़ेगी कि उन्हें कोई स्ट्रेस ना हो, क्योंकि भगवान ना करे जो दूसरा अटैक होता है ना, वो पहले से ज़्यादा सीरियस हो सकता है। उन्हें टाइम पे खाना देना, दवाइयाँ देना, और सबसे अहम बात बुलबुल कि उन्हें खुश रखना, क्योंकि जब वो खुश रहेंगी। सॉरी, मैं तो बोले जा रहा हूँ।